हेलो बच्चों, मैं आपको इंटर 12th बायो में आज फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब है कि पौधों में लैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। हालांकि कल कुछ डिस्कस इस पे हम लोगों ने किया था, आज फिर पुनः देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह दो अपोजिट गैमेट के थ्रू होता है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह कैसे होता है। क्या प्लांट में भी ऑर्गन डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इस बात को हम लोग किसी प्लांट के पुष्प को ध्यान में लेंगे, या जनरली हम लोग करते क्या है कि जो पुष्प होता है जब उसका अध्ययन करते हैं, बहुत सारे पुष्प होते हैं जो कॉमन मिल भी जाते हैं। हेलियंथस एनस है, रोज है, मैरीगोल्ड है, बहुत ऐसे प्लांट होते हैं जो कॉमन उपलब्ध होते हैं और उनका फ्लावर का अध्ययन करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है वह पुष्पों के द्वारा होती है, पुष्पों के द्वारा होती है। इसका अर्थ है कि पुष्प में ही उस लिंग का विकास हुआ होगा, यानी दोनों प्रकार के जो ऑर्गन होते हैं प्लस और माइनस वो पुष्प में ही डेवलप होंगे, फ्लावर में ही डेवलप होंगे, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग देखिए आगे जब चलेंगे तो जब फ्लावर का अध्ययन करते हैं तो उसको खूब नज़दीक से और पूरी क्लियरिटी के साथ देखने पर स्टेप बाय स्टेप हमें ये पता चलता है कि फ्लावर को दो पार्टों में बांटा जा सकता है। आगे कैसे बच्चों, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट या जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके फ्लावर का जब हम अध्ययन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब उनके फ्लावर का हम अध्ययन करते हैं तो फ्लावर को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो फ्लावर का जो मेन पार्ट होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो कहलाता है एसेसरी। क्या कहलाता है? एसेसरी पार्ट कहलाता है। आप समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमने यहाँ पे मेन पार्ट क्यों लिखा, क्योंकि एक तरह से आप इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कह सकते हैं फ्लावर का, जिसे क्रमशः हम पिस्टिल्स या कार्पेल्स भी कह सकते हैं। दूसरा जो मेन पार्ट का दूसरा जो भाग होता है उसे हम स्टामेन कहते हैं, ठीक है, स्टामेन। या इसी स्टामेन का जो कोलेक्टिवली, ध्यान दीजिएगा, जो कोलेक्टिवली नेम होता है वो हो जाता है एंड्रोसियम। क्या हो जाता है भाई? एंड्रोसियम। कोलेक्टिवली नेम ऑफ स्टामेन, that is androecium. So androecium, it is a male part of flower, and then pistil or carpels, that is gynoecium. Gynoecium, it means female, female part of flower. क्लियर बच्चों? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो आपने देखा मेन पार्ट में पिस्टिल और स्टामेन आते हैं। एसेसरी पार्ट में सेकंड वाले को हम देखेंगे। जो एसेसरी पार्ट होता है उसमें कौन कौन से फ्लावर के पार्ट आते हैं उनका हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले जो आता है वो आता है सेपल्स। क्या आता है? सेपल्स। दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है पेटल्स।
दूसरा पार्ट पेटल्स, ठीक है। इसके बाद भी आप लिख सकते हैं क्या, थैलेमस, ठीक है। ये सारे जो पार्ट होते हैं वो एसेसरी पार्ट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई रोल नहीं होता फर्टिलाइजेशन में या पुष्प के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में इनका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। रोल किसका होता है, पिस्टिल का और स्टामेन का, यानी जो दोनों सेक्स ऑर्गन फ्लावर में उपस्थित होते हैं। आप यहाँ पे एक बात और नोट कर लेना, पुष्प जब दोनों गैमेट यदि पुष्प में प्रेजेंट होता है, यानी प्लस एंड माइनस, यदि दोनों गैमेट फ्लावर में प्रेजेंट होता है तो ऐसे फ्लावर हम बोलते हैं बाई सेक्सुअल। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। यदि पुष्प में कोई एक पार्ट उपस्थित हो, चाहे वो प्लस हो आइदर माइनस हो, तो पुष्प, ऐसे पुष्प को हम क्या कहेंगे भाई? यूनिसेक्सुअल। क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। इस तरह से आप बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों ये समझ में आपको आया। अब हम आपको ले चलते हैं एक फ्लावर का, ठीक है, टिपिकल स्ट्रक्चर, और वह टिपिकल स्ट्रक्चर एलएस कहलाता है। तो ये आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं, एलएस ऑफ फ्लावर, एलएस ऑफ